वंदे भारत की आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जो हमारे प्लग डोर्स हैं उसके बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, चाहे उसका DCU है, चाहे उसके जो PCU है यानी जो न्यूमेटिक कंट्रोल इसके यूनिट है, उसके बारे में हम सीख लेंगे। और जितने भी इसके जो कंपोनेंट्स हैं इंडिविजुअली हर एक का क्या काम है, कौन से सॉलिड्स का क्या काम है, उसको हम देख लेंगे। आइए, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जिसको हम इसका एमरजेंसी ओपनिंग भी बोलते हैं, ये कहलाती है आपका जो अंदर की तरफ है उसे हम बोलेंगे EED यानी एमरजेंसी एग्रेस डिवाइस। और ऐसी ही जो एमरजेंसी ओपनिंग डिवाइस बाहर पे अवेलेबल रहती है इसे बोला जाएगा EAD एमरजेंसी एक्सेस डिवाइस। देखिए, जो एमरजेंसी हमारे डिवाइसेस हैं उससे होता क्या है कि एक फ्लेक्सिबल जो केबल है जिसे बोर्डन केबल बोलते हैं, तो इस वाले से भी बोर्डन केबल जाती है हमारी। और जो बाहर की तरफ भी मैंने आपको दिखाया था, इससे भी जो है एक ऊपर से आती है एक बोर्डन केबल, और दोनों आती है यहाँ पे। इस पूरे डिवाइस को बोला जाता है मास्टर लॉकिंग डिवाइस। मास्टर लॉकिंग डिवाइस में यहाँ पर से अगर हम देखें तो दोनों ये बोर्डन केबल्स दोनों इमरजेंसी डिवाइस से यहाँ पे आ जाती हैं, जो कि इसको जो है मूव करेंगी। इसको भी देख लेंगे। वापस आते हैं, इसी के ऊपर यहाँ पे एक लगा होता है जिसे आपको पता है कि मैं प्रेस करके जो है इसको ओपन कर सकता हूँ डोर को। ये कहलाता है हमारा पुश बटन। पुश बटन आपके कोच के अंदर भी मौजूद है, एज वेल एज जो डोर लीफ है उस पर बाहर पे भी मौजूद रहता है। अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं, इसको कुछ सेकंड के लिए आपने जो है इसको प्रेस कर लेना है। इसका काम क्या रहेगा, अगर डोर क्लोज है तो ये केवल ओपनिंग की कमांड जो है दे सकता है, क्लोजिंग की कमांड नहीं दे सकता है। तो जो एमरजेंसी जो डिवाइसेस मैंने आपको दिखाई, चाहे वो EED है जो अंदर वाली है, चाहे वो EAD है जो बाहर वाली है, इनका काम ये रहेगा कि एमरजेंसी कंडीशन में अगर डोर की ट्रेन लाइन फेलियर है या किसी कारण की वजह से मैं कमांड जो है डोर तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं, उस कंडीशन में मैं इसको मैनुअली जो है ओपन कर सकता हूं। देखिए, ये जो रहता है इसे कहते हैं लोअर स्विंग आर्म। ये कहलाएगा ऑक्सिलरी हुक असेंबली। इसी की तरह एक और जो ऑक्सिलरी हुक असेंबली है वो ऊपर भी लगी होती है यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं देखूँ, ये जो पैनल है इसका, ये कहलाता है इसका PCU यानी न्यूमेटिक कंट्रोल यूनिट। ये इसमें रहेगी, जिसमें यहाँ पे ये रहेगा फिल्टर और रेगुलेटर। उसके बाद 3 सोलेनाइड्स यहाँ पे दी रहती है, W1, W2, W3, और यहाँ पे दिया रहेगा एक प्रेशर स्विच। अब एक और चीज़ें बता दूँ कि ये जो मैं डोर दिखा रहा हूँ ये दरअसल फैबले का है। हो सकता है कि आपके रेक्स में जो है नॉर के हों, तो जो भी डिस्क्रिप्शन रहेगा वो फैबले के डोर के लिए रहेगा। अब अगर मैं इसके ऊपर की तरफ देखूं तो ये जो डोर के साथ स्लाइड होता है, ये रहती है आपकी लीनियर बेयरिंग। ये जो पार्ट है ब्लैक वाला, ये लीनियर बेयरिंग रहेगा, और जिस पे ये स्लाइड होता है ये कहलाती है हमारी बेयरिंग रॉड। इसके अलावा डोर इस ग्रूव के अंदर जिसमें ये मूव करता है ये कहलाएगा अपर गाइडिंग रेल। इसके अलावा अगर मैं अंदर की तरफ देखूं, एक स्क्रू स्पिंडल होता है, इसे बोला जाता है ड्राइविंग स्क्रू। इसी पे जो है ये डोर जो है अल्टीमेटली क्या करेगा, जब मोटर, इसकी मोटर जो है ये रहेगी वेबटेक मेक की रहेगी, और ये बेल्ट से जो है, बेल्ट से एक हमारे जो ड्राइविंग स्क्रू है इसको रोटेट करेगा। और हमारे पास यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसके अंदर क्या होता है कि स्क्रू जब रोटेट करता है, जैसे हमारी जितने भी मशीनरीज हैं, चाहे आपके सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल होगा हमारा लेथ पे, जो सब समझ पाएंगे, उसमें जो है लेट स्क्रू टाइप का जो है एक अरेंजमेंट होता है जो रोटरी मोशन को दूसरी बॉडी की जो है लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। बस वही मैकेनिज्म जो है यहाँ पे इसका ये यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो मेन लॉकिंग हमारी डिवाइस थी उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो ये रहता है, इस शेप का जो ये रहता है, जो अल्टीमेटली जो हमारा लॉक है, ये कहलाता है लॉकिंग फोक। डोर को जैसे हम बोलते हैं आइसोलेट करना, तो आइसोलेट करने को एक्चुअली ये बोलते हैं लॉक आउट डिवाइस। ये एक बार रहती है अंदर से भी, और एग्जैक्टली इसके जो है बाहर की तरफ से भी रहती है। इसमें ग्रीन मतलब जो है नॉर्मल कंडीशन है, और रेड की तरफ अगर मैं इस पॉइंटर को मोड़ दूँ, घुमा दूँ 90 डिग्री से, तो इसका मतलब जो है डोर आइसोलेट हो चुका है। यानी अब मैं जो है उसको TL, चाहे मैं ट्रेन लाइन से उसको कमांड दूँ, चाहे मैं जो है इसको जो है लोकल कमांड दूँ, वो ओपन नहीं होगा। इवन अगर मैं एमरजेंसी जो EED या फिर EAD से जो है खोलने का अगर प्रयास करूँ, वो नहीं खुलेगा। तो इसको समझ लेते हैं
कि जब भी मैं इसे मूव करूँगा तो इसे बंद ही कंडीशन, जब डोर बंद हो तभी मूव करना है। जैसे ही इसको मूव करता हूँ, अगर आप इस तरफ देखें तो ये LOS यानी लॉक आउट स्विच है। यहाँ पे स्विच, ये लिमिट स्विच एक तरीके से यहाँ पर से रहेगा। लिमिट स्विच इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, मतलब अल्टीमेटली कि जो मैंने ऑपरेशन किया क्या वो हो चुका है, उसका फीडबैक कौन देगा, ये सारे लिमिट स्विचेस ही देंगे। तो इस लॉकआउट डिवाइस यानी जो आइसोलेट वाली जो डिवाइस है, वो इससे जो है लॉकआउट बार ये निकलती है, ये वाली बार जो निकलती है, और वो जाके जो है क्या करती है, अभी देखिए इस वाले हिस्से पे जैसे ही मैंने इसको घुमाया तो ये लॉकआउट बार निकल के इस लॉक आउट स्विच को मूव कर देगी, और मेरे पास कमांड जो ऊपर मिल जाएगी कि डोर आइसोलेट हो चुका है। और ऐसी कंडीशन में अगर आप देखें तो ये जो लैंप होता है डोर का, ये जो है ग्लो करने लग जाता है। तो डोर लॉक एक्चुअली हुआ कैसे है, अगर आप देखें ये जो लॉकआउट बार है, ये इतने स्ट्रॉन्ग जो है एक ब्रैकेट पे जाके फिजिकली फंस जाता है। लॉकआउट स्विच को तो खैर इसने केवल टच किया है फीडबैक देने के लिए, लेकिन इस वाले जो ब्रैकेट पे है ये अब जो है डोर फिजिकली इसमें फंस चुका है। अब जो है आप किसी भी तरीके से डोर को ओपन नहीं कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं लिमिट स्विचेस की, तो भर भर के जो है सिस्टम में जो है लिमिट स्विचेस लगाए हुए हैं। अल्टीमेटली मतलब जो है मेरा एक्शन पूरा हो चुका है, नहीं हुआ है, अनलॉक है, नहीं है, क्लोज हो गया, नहीं हो गया, तो उस सब के लिए जो है अलग अलग लिमिट स्विचेस लगाए हुए हैं। तो पहले एक मैंने आपको बता दिया है कि ये रहेगा LOS यानी जो है लॉक आउट स्विच, ये बताएगा कि जो है डोर आइसोलेट कर दिया है या जो है नॉर्मल कंडीशन में है। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि लॉकआउट बार जब पुश हो जाएगी तो इस स्विच को जो है ऑपरेट करके ऊपर कमांड मिल जाएगी। अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले यहाँ पर रहेंगे हमारे DLS यानी जो है डोर लॉक स्विच। एक ये 2 DLS यहाँ पे रहते हैं, एक रहेगा जो है यहाँ पे, और उसी के जस्ट बगल में एक यहाँ पे रहेगा। तो ये जो है जो लॉकिंग फोक था उसकी पोजीशन को जो है डिपेंडेंसी रखता है, और ये वाला जो है जो मेन ये जो लीवर है केवल उसको जो है फीडबैक यहाँ पर से लेगा। तो अल्टीमेटली दोनों ही DLS है यानी डोर लॉक स्विच है, ये बताएंगे कि डोर जो है अब लॉक हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे क्या दिया है, ये जो है ये रहेगा हमारा डोर क्लोज स्विच, यानी फिजिकली भी जो है हो सकता है कि डोर की लीफ आगे नहीं आई, लेकिन जो है डोर का फोक लॉक हो गया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो है डोर भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो उसके लिए क्या रहता है, यहाँ पे ये रहेगा DCS यानी डोर क्लोज स्विच। इसके अलावा जो एमरजेंसी डिवाइसेस हैं EDS, उसके लिए भी दिया हुआ है यहाँ पे एक जो है EDS स्विच दिया हुआ है यानी एमरजेंसी डिवाइस स्विच। तो चाहे मैं अंदर से जो है एमरजेंसी ऑपरेट करूँ, चाहे बाहर वाली जो है एमरजेंसी ऑपरेट करूँ, तो जब भी जो है इन केबल्स, जो वुडन केबल्स थी, इसको जो है जैसी मूव करेंगी तो आप देख रहे हैं यहाँ पर से ये लिमिट स्विच को प्रेस कर देगा। जैसे इस समय जो है ये वाली जो है लिमिट स्विच जो है प्रेस हो रखी है। इसके अलावा यहाँ पे ये रहेगा EMS यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच। इसका काम क्या रहेगा, जो 5 kmph पे जो है जो ब्लॉक करता है वो कैसे करता है अभी देख लेंगे। और अब आके पहले समझते हैं इसका जो है जो न्यूमेटिक कंट्रोल यूनिट है वो कैसे काम करती है, और डोर पूरा जो है लॉकिंग का मैकेनिज्म, अनलॉकिंग का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। देखिए इसमें 2 पार्ट रहेंगे डोर को जो है अगर सिंपल समझना है कि जो डोर का मूवमेंट है वो तो इलेक्ट्रिकली ही है, जो मैंने आपको मोटर दिखाई और ऊपर से जितनी भी जो है लीनियर बेयरिंग दिखाई, आपका जो है गाइडिंग जो है आर्म दिखाई यहाँ पर से, तो वो पार्ट इलेक्ट्रिकली है जो उसको मूव कराने का है। लेकिन जो उसकी लॉकिंग और अनलॉकिंग है वो जो है न्यूमेटिक है, यानी जो लॉकिंग वाली जो डिवाइसेस है वो जो है न्यूमेटिकली ऑपरेट रहेंगी। तो इसके समझने के लिए समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले नीचे से MR से मैं एक सप्लाई ले लेता हूँ। तो नीचे से अगर हम देख रहे हैं ये सप्लाई आती है, और सबसे पहले ये जाती है यहाँ पर इस फिल्टर रेगुलेटर असेंबली में। इस तरफ से जो है इसका इनलेट रहेगा, ये इसका इनलेट रहेगा, और ये इसका आउटलेट रहेगा। जिसके बाद ये चली जाएगी यहाँ पर से, हमारे पास 3 सोलेनाइड्स इन्होंने जो है दे रखी हैं। सबसे पहली सोलेनाइड जिसको फेवले बोलता है W1, उसके बाद W2, उसके बाद W3, जो सबसे लास्ट वाली सोलेनाइड है ये W3 रहेगी। तो हम देख रहे हैं कि जो डायरेक्टली फिल्टर रेगुलेटर से जो आउटलेट निकला था ये चला गया था मेरा W1 के पास, और यहीं से मैंने एक और जो है सप्लाई दे रखी है डायरेक्टली हमारा W3 पे। अब हम बात करते हैं ये W1, W2, W3 है क्या। ये 3 अलग अलग सोलेनाइड्स हैं। इस पर जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा तो ये न्यूमेटिक सर्किट को जो है ओपन या जो है क्लोज करेंगी।
जो W1 सोलेनाइड है वो यहाँ पे रहेगी डोर को लॉक करने की। यानी जैसे ही आगे ट्रेल लाइन से मैं इसको कमांड दूंगा कि मुझे जो है डोर लॉक करना है, तो ये सोलेनाइड जो है क्या करेगी, पहले तो जो है मोटर इसको जो है मूव कराएगी डोर को अपनी जो ऑपरेटिंग लिमिट पे जैसे ही पहुंच जाएगा डोर, और डोर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो है ये सोलेनाइड तुरंत ऑपरेट होकर प्रेशर जो है इस वाली लाइन से, ये जो है इस W1 वॉल्व का जो है आउटलेट है, तो इससे जो है नीचे भेज देगा, जो कि आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं दिखाऊँ, इस जो लॉकिंग डिवाइस है हमारा, इसके अंदर जो है बाहर से भी अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो है ये रहेगा हमारा लॉकिंग सिलेंडर। इसके आगे ये जो है इसकी पिस्टन है, ये स्ट्रोक जो है आगे निकलता है और अल्टीमेटली क्या करता है कि जो लॉकिंग फोक होता है इसको इसी कंडीशन में लॉक कर देगा। तो इस लॉकिंग पिस्टन पे पीछे से प्रेशर आ जाएगा W1 वॉल्व से निकलकर और डोर को जो है लॉक कर देगा। अब देखिए, इसके बाद जो सर्किट है, सर्किट में जो इनपुट मैंने आपको दिखाई थी ये लाइन, पहले ये जाती है W3 में। W3 में जो है क्या है, W3 एक्चुअली में ये जो V यानी जो वेलोसिटी है गाड़ी की, जब 5 kmph से ऊपर होती है तो डोर को लॉक इस तरीके से कर दिया जाता है कि अब वो किसी भी तरीके से नहीं खुलेगा। चाहे मैं उसको लोकल ऑपरेशन यानी पुश बटन से प्रेस करके खोलना चाहूँ, चाहे मैं DTC के अंदर बैठकर ट्रेन लाइन से उसको जो है एक सेंट्रल सिग्नल दूँ, चाहे मैं एमरजेंसी को जो है उसको जो है ओपन करना चाहूँ, डोर नहीं खुल सकता है। 5 kmph से ऊपर अगर गाड़ी की स्पीड आ गई है तो डोर नहीं खुल पाएगा। तो वो कैसे होता है, वो इसी सोलेनाइड से होता है। तो यानी जब जीरो स्पीड का सिग्नल है, जीरो स्पीड मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब जो है 5 kmph से नीचे का सिग्नल रहेगा, उस कंडीशन में ये करता क्या है, ये आगे जो है प्रेशर भेजेगा। सिंपल इसका ये काम रहेगा कि अगर स्पीड मेरी 5 kmph से कम है तो ये वॉल्व हमेशा जो है ओपन रहेगी, यानी इसके थ्रू जो है प्रेशर आगे जा पाएगा और आगे जाके वो पहुंचा रहेगा मेरी W2 यानी जो मेरी ओपनिंग वाली सोलेनाइड है, ओपनिंग वाली सोलेनाइड पे जो है प्रेशर इनलेट पे मौजूद रहेगा। इसका मतलब ये है कि जब वेलोसिटी 5 kmph से लेस रहेगी तभी मैं ओपनिंग वाली सोलेनाइड को जो है कमांड देकर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देकर मेरे डोर को जो है ओपन करवा सकता हूँ। अदरवाइज 5 kmph से जैसे ही ऊपर प्रेशर हो जाएगा तो W3 वॉल्व अपने आप को क्लोज कर लेगी और प्रेशर आगे जाएगा ही नहीं। प्रेशर यानी W2 यानी जो ओपनिंग वाली सोलेनाइड है उसके पास प्रेशर होगा ही नहीं, तो वो आगे जो है नहीं भेज पाएगा। तो इसका मतलब सिंपल ऐसा समझेंगे, जो W2 है, W2 हमारी ओपनिंग की सोलेनाइड है और ऐसे ही जैसे ही हम जो है उसको ओपनिंग की कमांड देते हैं वैसे ही उसका ये जो आउटलेट है, यहाँ पर से मैं दिखाऊं तो जो सबसे अंदर ये वाला जो आउटलेट है ये जो है नीचे आता है ओपनिंग के सिलेंडर में, और ओपनिंग का जो सिलेंडर है, डोर ओपनिंग का सिलेंडर लगा है ये, जिस पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे अंदर पे ये प्लंजर रहेगा। ये प्लंजर है जो कि जो है जैसे ही मैं डोर ओपन की कमांड देता हूँ ये पुश करता है और डोर जो है लॉक ओपन हो जाता है। तो अल्टीमेटली इसमें एक कमांड के साथ साथ जो बैकग्राउंड है उसमें 2-3 कमांड चल रही होती हैं। जैसे आपने ओपनिंग की कमांड दी तो मोटर की जो है पावर वो कट ऑफ कर देगा। जो W1 था सोलेनाइड उसको भी जो है वो क्लोज कर देगा कि वो वाला पिस्टन जो है फ्री हो जाए। जो ओपनिंग का जो है जो सिलेंडर है उसको सप्लाई दे देगा कि अब जो है वो उसे ओपन कर दे। तो W1 W2 हमने समझ लिया। जो हम बोलते हैं कि वेलोसिटी 5 kmph से ऊपर जो है जाने पे डोर ना खुले वो W3 करेगा। तीसरी सोलेनाइड जो मैं यहाँ पर से आपको बता रहा था, दरअसल ये क्या थी, जो W3 है जब 5 kmph से ऊपर हो जाएगा तो ये अपने जो इसका आउटलेट था उसको कट ऑफ कर देगी। इसके आउटलेट से ही जो है W2 की इनलेट की सप्लाई थी। तो यानी अब W2 चलेगा ही नहीं, ओपनिंग वाली सोलेनाइड चलेगी ही नहीं, इसलिए डोर खुलेगा ही नहीं। जो W3 से निकल के W2 में जाता है ये सप्लाई लाइन, उसी के बीच में यहाँ पर एक इन्होंने प्रेशर स्विच यहाँ पर से दे दिया है, केवल जो है प्रेशर की जो है रीडिंग लेने के लिए कि सर्किट में प्रेशर जो है पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है, उसका जो है फीडबैक लेने के लिए इस तरीके से जो अलग से जो है यहाँ पर से दिया गया है, ये इसका प्रेशर स्विच रहेगा। अब जैसे ही जीरो स्पीड का सिग्नल बंद होता है, यानी जो है गाड़ी हमारी 5 kmph से ऊपर चली जाती है, तो मैंने आपको बताया कि W3 वॉल में सप्लाई आ जाती है और वो W2 की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। साथ ही साथ वो क्या करता है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, ये जो EMS था यानी जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच था, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ जाएगी और ये जो है इस तरीके से पुश डाउन हो जाएगा। देखिए अब सवाल आता है कि जब 5 kmph से ऊपर जाता है, मैं समझ लिया कि डोर ओपनिंग की जो है सॉलिनॉइड को कमांड नहीं जाएगी, तो डोर ओपन की कंडीशन वहाँ से काम नहीं करेगी। इसके अलावा क्या होता है कि मैनुअली तो मैं इमरजेंसी से उसे खोल सकता था, तो उसके समाधान के लिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच दिया हुआ है। इसमें अगर मैं देखूँ नीचे से इन्होंने जो है एक स्पिंडल टाइप का दिया हुआ है, तो कमांड मिलने पे ये जो है इस तरीके से ऑपरेट हो जाएगा। और मुझे पता है कि ये जो बोर्डन केबल्स हैं इसको पुश करके इसको खींच रही थी अनलॉक करने के लिए, तो जब ये स्पिंडल इसके सामने आ जाएगा तो इमरजेंसी डिवाइस भी अब काम नहीं कर पाएगी। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच से ही ये पॉसिबल हो पाता है कि जो इमरजेंसी ईडी है चाहे ईएडी डिवाइस है, उससे अगर मैं खोलना चाहूँ तो 5 kmph वाली कंडीशन पे गाड़ी किसी भी कंडीशन में आपका डोर नहीं खुल सकता है। देखिए इसमें जो पावर सप्लाई रहेगी इस सिस्टम की वो 110 वोल्ट डीसी पे ये सिस्टम काम करेगा। इसके अलावा अगर मैं बता दूं कि जो डोर ओपनिंग और क्लोजिंग है वो 5 सेकंड्स प्लस माइनस 1 सेकंड की इसकी टॉलरेंस दे रखी है, तो 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका जो है डोर जो है क्लोज और जो है ओपन हो जाना चाहिए आपकी जैसे इसको कमांड मिलेगी। और जो ये स्पैन है इसके खुलने का ये 800 mm का है प्लस 10 mm -0 की इसमें टॉलरेंस दी हुई है। अगर मैं बात करूं इसकी ग्रीसिंग की तो SKF का LGP2 जो है ग्रीस हमें यूज़ कर लेना है। और कहाँ पे यूज़ कर लेना है, देखिए ये जो बेयरिंग जो लीनियर बेयरिंग थी और जो ये बेयरिंग रॉड है, सबसे पहले तो इसको साफ करके जो है इस पर ग्रीस अप्लाई करें। इसके अलावा ये जो अपर गाइडिंग रेल है यहाँ पे इस पूरे स्लॉट में जो है, क्योंकि मूव करता है डोर, तो जहाँ पर भी मोशन होने वाला है ऑफकोर्स हम वहीं पर जो है ग्रीस का यूज़ करेंगे। तो ये जो अपर गाइडिंग रेल है एक इसमें आपको यूज़ कर लेना है। इसके अलावा ये जो ड्राइविंग स्क्रू है इसकी सरफेस में भी आपको ग्रीस का यूज़ कर लेना है। जो ये हमारी लॉकिंग डिवाइस है, चाहे इसके स्प्रिंग्स हैं चाहे हमारा लॉकिंग फोक है, यहाँ पे यूज़ कर लेना है ग्रीस का। और जो लॉकआउट स्विच है उसके स्प्रिंग पे जो लॉकआउट बार दिखाई थी उस पर भी आपको जो है ग्रीस का इस्तेमाल कर लेना है। इसके अलावा जो है यहाँ पर से गाइडिंग लोअर गाइडिंग रोलर्स होते हैं, यहाँ पर भी जो है आपको ग्रीस का जो है यूज़ कर लेना है। लेकिन हमेशा जो है पहले इसको प्रॉपरली क्लीन कर लें, उसके बाद ही जो है नई ग्रीस अप्लाई करें। इन सब के अलावा जो एमरजेंसी जो हमारी एक्सेस डिवाइसेस है उस पर अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो है इस स्लॉट पे भी जो है अंदर से यहाँ पर भी इसको साफ कर इस पर भी ग्रीस का आपने जो है यूज़ कर लेना है। अब हम बात करते हैं कि हमको रोज़ाना इस पर जो है एग्जामिन क्या कर लेना है। तो सबसे पहले होता है ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग या क्लोजिंग, जिसे सेंट्रल एप्लीकेशन भी बोलते हैं। यानी जब मैं DTC से जो है डोर को ओपन या क्लोज की कमांड देता हूँ ट्रेल लाइन के थ्रू, तो उस समय हमें देख लेना है कि डोर जो है ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस समय मेन चीज़ क्या देखनी है हमने कि जो है डोर ओपन तो ठीक है, लेकिन 5 सेकंड्स प्लस माइनस जो 1 सेकंड का जो इसमें टॉलरेंस है, टॉलरेंस के अंदर ही जो है डोर ओपन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जब डोर ओपन हो जाए तो अभी आप देखेंगे कि ये एक ओपन डोर है, अभी इसकी मोटर पे कोई सप्लाई नहीं रहती है। अगर मैं डोर आपको दिखाऊं, मैं इसे थोड़ा सा मूव करता हूं तो इसमें कोई सप्लाई नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए मैं इसे इतना मूव करता हूं तो इसमें कोई भी बीप की साउंड नहीं आई, ना ही जो है डोर मूव किया। तो ये कहना क्या है कि डोर अभी मोटर के पास कोई सप्लाई नहीं होती, इलेक्ट्रिकली कट ऑफ होता है। लेकिन अगर मैं डोर को 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसको आगे जो है क्लोज करने की मैनुअली कोशिश करता हूँ, जब डोर ओपन कंडीशन में है तो इसके मोटर पे जो है पावर चली जाएगी और ये वापस जो है खुद ब खुद जो है ड्राइव हो जाएगा। देखिए जैसा अगर मैं इसको खींच के इसको मैंने बंद करने की कोशिश करी तो ये खुद ब खुद जो है पीछे जाने की कोशिश करेगा। यानी अगर मैं थोड़ा सा मूव करना चाहूँ तो नहीं करता, लेकिन जब 20 सेंटीमीटर से के करीब या फिर उससे ज़्यादा में से मूव करने की कोशिश करता हूँ तो मोटर पे जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई अवेलेबल हो जाएगी और डोर जो है ओपन कंडीशन में ही अपने आप को बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है। इसके अलावा हमें लोकल ओपनिंग भी इसकी जो है चेक कर लेनी है। लोकल ओपनिंग मतलब मैंने आपको जो पुश बटन दिखाया था कि टच करने पे ये ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है अंदर से भी, और जो पुश बटन इस पर जो है बाहर अवेलेबल है इसको ओपन करने के लिए, इसको भी आपने चेक कर लेना है कि दोनों मेरे पुश बटन काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या करना है, डोर की जो क्लोजिंग है उस क्लोजिंग में एक तो हमने टाइम देख लेना है कि 5 सेकंड के अंदर ये जो है क्लोज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें जो सेफ्टी के लिए दी हुई है पैसेंजर की, हो सकता है कि जो है दरवाजे के बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए या पैसेंजर का बैग फंस जाए या खुद पैसेंजर फंस जाए,
तो उस कंडीशन में इसमें क्या दिया हुआ है, ये फीचर सेफ्टी फीचर दिया हुआ है कि अगर जो ड्राइविंग फोर्स है मोटर का, यानी जो मोटर जो करंट ड्रॉ कर रही है, अगर वो उसकी प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो उसको ये इस तरीके से समझता है, इस तरीके से सेंस कर लेता है कि अगर मोटर की करंट की डिमांड बढ़ रही है, यानी उसके पास उसके सामने कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल है। तो ऑब्स्टेकल जो स्टैंडर्ड जो वर्क पीस है हमारे पास वो 30 mm बाय 60 mm का जो है, आपने एक क्रॉस सेक्शन या फिर एक ऑब्स्टेकल ले लेना है और उसको 3 पोजीशन पे डोर पे, यहाँ पे बेस से जो है थोड़ा सा उठाकर यहाँ पे, और एक बार जो है यहाँ पे रख के मिडल पे रख के, और एक बार जो है थोड़ा सा ऊपर रख के, 3 अलग अलग पोजीशंस पे रख के जो है उस ऑब्स्टेकल को, ऑब्स्टेकल आप स्टैंडर्ड भी वैसा भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा ऑब्स्टेकल कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि प्रैक्टिकल फील्ड में जो है किसी भी तरीके का ऑब्स्टेकल हो सकता है। तो वो रख के हमें देख लेना है कि जब डोर क्लोज होगा तो वो उस ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करने के बाद, अगर वो डिटेक्ट करता है मोटर की करंट जो है जो है वो सेंस कर रहा है उसका DCU कि ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है, तो उस कंडीशन में डोर मेरा 20 सेंटीमीटर पहले पीछे आएगा, उसके बाद जो है 2 सेकंड रुककर फिर से वो जो है आगे की तरफ जो है 5 बार जो है ट्राई करेगा अपने आप को क्लोज करने की। अगर 5 बार में भी वो ऑब्स्टेकल वहाँ से नहीं हटता है और डोर अभी भी क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो डोर पूरे स्पैन में जो है अपना ऊपर हो जाएगा, और उसके बाद जब तक उसे नई कमांड नहीं मिलेगी क्लोज होने की, वो डोर क्लोज नहीं होगा। इसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल डिटेक्शन टेस्ट। देखिए जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ, मैं इसको डोर को जो है रोकने की कोशिश करूँगा। अभी मैंने वहाँ से जो है डोर क्लोज की कमांड दिलवाई है, देखिए डोर बंद हो रहा है। तो हमने देखा कि जैसे ही उसने मेरे हाथ का ऑब्स्टेकल डिटेक्ट किया, डोर 20 सेंटीमीटर अप्रॉक्स जो है पीछे मूव किया, और उसके बाद 2 सेकंड लगभग जो है रुककर वापस जो है उसने जो है ट्राई किया। तो यही इसका काम है कि 5 बार ही ट्राई करेगा, यानी जो इसकी जो ऑब्स्टेकल का जो लॉजिक है, जो साइकिल है वो सही चल रही है। ये भी हमें जो है एग्जामिन कर लेना है। जो हम चेकिंग कर रहे हैं डोर की, अगला जो चीज़ आती है वो रहेगी इसकी जो एमरजेंसी डिवाइस मैंने आपको दिखाई थी, EED, चाहे जो है बाहर से जो दिखाई थी EAD, ये दोनों डिवाइसेस काम कर रही है नहीं कर रही है। मतलब जब मैं इससे जो है डोर को ओपन करूँगा तो एक तो जो है सबसे पहला सिग्नल इसके लिए क्या चाहिए, 0 स्पीड सिग्नल, यानी जो है गाड़ी जब आपकी स्टैंड स्टिल हो तभी आप जो है इन सब चीज़ों को जो है करें, मेंटेनेंस लाइन में ही इसको जो है करें। एमरजेंसी दोनों डिवाइसेस से आप इसको जो है डोर को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो उस समय हमें सबसे पहले चीज़ है कि डोर ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए जब भी मैं एमरजेंसी डिवाइस को ऑपरेट करता हूँ तो जो EDS जो स्विच होता है वो मेरा जो DCU है या फिर EDCU यानी जो है इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल इनकी यूनिट है, उसको कमांड भेजता है, और वो फर्दर जो है क्या करेगा, सबसे पहले मोटर की जो पावर सप्लाई है उसको कट आउट कर देगा। लेकिन कब, गाड़ी अगर स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, केवल तभी ये जो है लॉजिक फॉलो होगा। इसके साथ साथ ये फिजिकली क्या करता है कि जो डोर लॉक स्विच था उसको भी जो है ये डीएक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा हमको जो है ये जो एमरजेंसी डिवाइसेस हैं इसका टॉर्क भी मेजर कर लेना है कि हो सकता है कि जो फोर्स है वो इनका जो है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ रहा है, कोरोजन हो रहा है, या फिर जो है उसमें जो है डर्ट बहुत ज़्यादा जम चुकी है, उस वजह से भी इसको ऑपरेट करने का फोर्स बढ़ता चला जाता है। तो हमको वही चीज़ चेक कर लेनी है। तो जो प्रिस्क्राइब लिमिट है, अगर मैं बात करता हूँ अंदर वाले जो हमारे कोच के अंदर वाली जो एमरजेंसी डिवाइस लगी रहती है, अगर मैं आपको दिखाऊँ EED की बात मैं कर रहा हूँ, एमरजेंसी एग्रेस डिवाइस की, या फिर अगर मैं बाहर वाले की बात करता हूँ जो एमरजेंसी एक्सेस वाली डिवाइस है, तो बाहर में जो टॉर्क की वैल्यूज़ है वो है 10 न्यूटन मीटर्स। इससे कम में ये ऑपरेट हो जाना चाहिए, खुल जाना चाहिए। और जो अंदर वाली जो हमारी जो एमरजेंसी है उसमें 7.5 न्यूटन मीटर्स का जो है लिमिटिंग वैल्यू सेट है कि इतने टॉर्क पे ही ये खुल जाना चाहिए, इससे पहले ही खुल जाना चाहिए। अगर वैल्यूज इससे बहुत ज़्यादा आ रही है आपकी, एक डायनामीटर्स का यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे, इसका मतलब ये है कि आपकी जो है जो एमरजेंसी जो डिवाइस है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वहाँ पे आपको ग्रीसिंग की रिक्वायरमेंट है, या फिर जो है उसको जो है चेंज करने की भी कई बार जो है रिक्वायरमेंट हो जाती है। अब देखिए जब भी हम एमरजेंसी डिवाइस को ऑपरेट कर देंगे तो डोर पूरा कभी नहीं खुलता है, केवल जो है डोर अनलॉक होता है। तो इसको सबको पता है कि जब हमें इसे खोलना है तो इसमें जो है मोशन जो है कैसे रहेगा, पहले इसको हमको हल्का सा बाहर की तरफ पुश करना पड़ता है, जिसको प्लगिंग मूवमेंट बोलते हैं। और उसके बाद जो है जब मैं इसको पीछे की तरफ जो है खिसकाऊंगा या पीछे की तरफ इसे स्लाइड करना चाहेंगे, यानी इसको ओपन करना चाहेंगे, तो वो मूवमेंट कहलाता है इसका स्लाइडिंग मूवमेंट। तो दोनों के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग जो है सेट की गई है। जैसे ही मैं इसे ऑपरेट करता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ,
अगर मैं इमरजेंसी डिवाइस को जो है ऑपरेट करके अनलॉक करता हूँ तो डोर हमने देखा कि जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। अभी अगर मैं डोर को ओपन करना चाहूँ तो पहले जो है जो गाइडिंग रेल मैंने आपको दिखाई थी उसके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भी डोर हल्का सा जो है बाहर की तरफ मेरे को इसको पुश करना पड़ता है। फोर्सेस हमें जो मेजरमेंट कर लेनी है वो बड़े जो शेड्यूल्स है यानी आपके जो है क्वार्टरली जो शेड्यूल्स है उसके दौरान जो है इसको जो है मेजर कर लेना है और डायनामीटर से इसको मेजर करेंगे। प्लग मूवमेंट के लिए 250 न्यूटन जो है इसकी जो है लिमिटिंग फोर्स वैल्यू है, यानी 250 न्यूटन तक जो है ये फोर्स डोर जो है खुल जाना चाहिए इस तरह से। इसके बाद जो इसका स्लाइडिंग मूवमेंट है यानी जो मैं इसे पुश करूंगा जो इसे स्लाइड करूंगा उसके लिए 150 न्यूटन्स की वैल्यू जो है यहाँ पर से फिक्स्ड है। तो यानी प्लग मूवमेंट और स्लाइडिंग मूवमेंट दोनों के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग रहेगी। जो आखिरी चेक है वो रहेगा इसका जो डोर को आइसोलेट यानी जो लॉकआउट करने का मैंने आपको दिखाया था, यानी ये वाली जो डिवाइस है जो अंदर से करें बाहर से करें उसमें कोई इशू नहीं है, दोनों डायरेक्शन से आप कर सकते हैं क्योंकि ये सिंगल ही बाहर रहता है। तो इसमें हमको ये चेक कर लेना है कि जब भी हम इसे ऑपरेट कर रहे हैं तो जो लॉकआउट बार था और जो लॉकआउट स्विच था तो बार जो है परफेक्टली जो है लॉकआउट स्विच पे लग रहा है या नहीं लग रहा है। कई बार ऐसा इश्यू हो जाता है कि जो है वो नहीं लग रहा है, तो उस समय क्या होता है जो लॉकआउट स्विच का ब्रैकेट है उसे आपको जो है ढीला करके जो है हल्का सा एडजस्ट कर लेना है। तो पहला पैरामीटर आपको यही देख लेना है कि लॉकआउट बार जो है वो प्रॉपरली जो है ब्रैकेट के अंदर लॉक हो रहा है और लॉकआउट स्विच के साथ उसे ऑपरेट करवा पा रहा है, क्योंकि जब लॉकआउट स्विच ऑपरेट होगा तभी जाकर वो EDCU को कमांड देकर हमारी जो मोटर है मोटर को एक तो पहली बात इलेक्ट्रिकली आइसोलेट कर देगा, यानी उसको जो है कनेक्शन देना बंद कर देगा, उसकी पावर सप्लाई बंद कर देगा। उससे क्या होगा कि जब भी मैं सेंट्रल या फिर जो है लोकली उसको जो है ओपन करना चाहूँ, चाहे DTC से ओपन करना चाहूँ, डोर नहीं खुलेगा। तो ये चीज़ भी आपने देख लेनी है। और DTC में जाकर के अगर मैं कमांड दे रहा हूँ तो वो डोर नहीं ओपन होना चाहिए। अगर डोर मैंने जो है लॉकआउट किया हुआ है या फिर लोकली जो पुश बटन है उसको ऑपरेट करने पे भी डोर मेरा ओपन नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो मुझे देख लेनी है यहाँ पे, जब भी आप लॉकआउट बार जो है लॉकआउट स्विच के साथ इंटरेक्ट होगी तो हमेशा जो डोर का लैंप है, चाहे मैं बाहर वाले की बात करूँ चाहे मैंने आपको दिखाया था जो अंदर वाले जो DCU के हेलमेट के ऊपर रहता है, ये वाला लैंप भी दोनों के दोनों लैंप्स ग्लो करने लग जाएंगे, यानी जो है आपका डोर प्रॉपर्ली लॉकआउट हो चुका है। तो फैवले की प्लग डोर की वीडियो में आज बस इतना ही। इसके बाद अगले वीडियोस में जिस भी सिस्टम के बारे में आप जो है देखना चाह रहे हैं उसको जो है कमेंट में लिख दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस सिस्टम को जो है अगली वीडियो में कवर कर लें, या फिर ट्रबल शूटिंग को हम कुछ कवर करना चाहते हैं तो उसके जो है क्या क्या चीज़ें आप जो है देखना चाहते हैं उसको जो है कमेंट में लिख दीजिएगा, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लग डोर से रिलेटेड मैंने जो है फैवले का प्लग डोर दिखाया है, हो सकता है किसी के पास जो है दूसरी कंपनीज जो है नॉन ब्रांड के जैसे बहुत ज़्यादा जो है प्लग डोर्स अवेलेबल हैं काफ़ी ज़्यादा रेट्स में, उससे रिलेटेड कुछ भी आपके पास कंटेंट है तो उसको भी शेयर कीजिए, नॉलेज हमारे साथ भी शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे उसी को जो है अगले वीडियो में कवर करने की। थैंक यू।